नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। योगी आदित्यनाथ कहां हैं? दो महत्वपूर्ण कार्यक्रम और दोनों से योगी आदित्यनाथ नदारद, वे दोनों जगह नहीं आए और ये चर्चा तेज हो गई कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि समय बहुत ही निर्णायक है और इस निर्णायक समय पर अगर दो महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में योगी आदित्यनाथ नहीं आते हैं और गोरखपुर चले जाते हैं तो सवाल तो उठेगा ही कि ये बैकग्राउंड में क्या हो रहा है। तारीख बता रहा हूं मैं, 13 जनवरी को लखनऊ में दो बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम थे और एक कार्यक्रम तो सीधे केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ था और दूसरा एनडीए के एक महत्वपूर्ण सहयोगी दल का था। अब दोनों जगहों पर योगी आदित्यनाथ का ना आना और गोरखपुर चले जाना ये सवाल खड़े कर रहा है कि आखिरकार बैक एंड पर, इनकी पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। क्या योगी आदित्यनाथ को समझ में आने लगा है कि उनकी जो पकड़ है शासन पर वो एकदम से कमजोर होने जा रही है। अभी एकदम से कमजोर होना ये बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य है। मतलब दो तरीके होते हैं, धीरे धीरे पकड़ कमजोर होना और ये होता है एकदम से होना। अब चूंकि समय बहुत कम है, 2027 सामने खड़ा है, बीजेपी को हार संभावित दिख रही है 2027 में, जो अंदर खाने की खबरें हैं और उसका सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है योगी आदित्यनाथ के काम करने की शैली। उनकी सरकार में जिस तरह से करप्शन, जातिवाद और दूसरी अराजकता की, लॉ एंड ऑर्डर की भी अराजकता की इतनी खबरें आ रही हैं, हिंदू मुसलमान का पर्दा अगर हटा दीजिए तो गड्ढा ही गड्ढा दिखाई पड़ेगा। इस सब को देखते हुए बीजेपी बहुत परेशान है। बड़े परिवर्तन की उम्मीद जताई जा रही है और बड़ा परिवर्तन जैसे ही केंद्र में बीजेपी में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। नया राष्ट्रीय अध्यक्ष उम्मीद है कि इसी जनवरी में 19, 20, 21 तारीख तक वो बन जाएंगे। उसके बाद ही ये पूरा का पूरा सिलसिला शुरू हो जाएगा बड़े बदलावों का। यूपी भी नहीं बल्कि और भी कई राज्यों में बड़े बदलाव हो सकते हैं। लेकिन अब उन दो कार्यक्रमों की बात करें जहां योगी आदित्यनाथ का ना जाना बड़े सवाल खड़े कर गया। पहला कार्यक्रम था जी राम जी योजना, केंद्र सरकार की इस समय की बेहद ही महत्वाकांक्षी योजना है, क्योंकि मनरेगा की जगह लाई गई है और विपक्ष लगातार वार कर रहा है कि भाई आपने तो मनरेगा के तहत जो रोजगार की गारंटी दी थी आपने वही छीन लिया है। आपने केंद्र और राज्यों में ऐसा बंटवारा कर दिया है कि राज्यों पर बोझ डाल दिया है 40% का। राज्य कहां सपोर्ट कर पाएंगे, बीच में कितने समय तक रोजगार नहीं मिलेगा। मतलब आपने इस पूरी योजना को आपने धराशायी कर दिया है। दूसरी ओर बीजेपी की सरकार का कहना है, केंद्र सरकार का कहना है कि हमने इस योजना को और बेहतर बनाया है। ये तो कांग्रेस ने इस योजना को सिर्फ और सिर्फ दिखावे की एक तरकीब बना करके पेश किया था। हमने तो इसको ऐसा बनाया है कि आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे, ज्यादा दिन तक मिलेंगे और ज्यादा काम मिलेगा आपको। ये सब बातें, अब इन बातों को जनता तक ले जाने के लिए बीजेपी ने तय किया कि हर राज्य में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जगह जगह इनको ले जाया जाएगा, पब्लिक को बताया जाएगा कि ये योजना क्या है। इस कड़ी में लखनऊ में भी 13 जनवरी को एक रखी गई कार्यशाला रखी गई बाकायदा। किरण रिजिजू को केंद्रीय मंत्री को भेजा गया उस कार्यशाला में और उसमें पूरा बीजेपी का टॉप लीडरशिप थी। यूपी की पंकज चौधरी प्रदेश अध्यक्ष थे, दोनों डिप्टी सीएम थे, केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक पूर्व अध्यक्ष, भूपेन्द्र चौधरी, धर्मपाल, संगठन महामंत्री, सब वहां मौजूद थे। लेकिन वहां अगर कोई एक नहीं था तो वो योगी आदित्यनाथ। और ऐसा भी नहीं कि योगी आदित्यनाथ लखनऊ में नहीं थे, वो दोपहर तक तो लखनऊ में थे। उन्होंने दोपहर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जो प्रगति योजना से जुड़ी हुई थी, लेकिन उसके बाद वो गोरखपुर निकल गए। गोरखपुर महोत्सव के समापन समारोह में वो उस समारोह में जाने के लिए उन्होंने इसको छोड़ दिया। ये किसी को समझ में नहीं आता है। भाई समापन समारोह है, आप कुछ देर बाद भी जा सकते थे। आप ये कार्यशाला में हिस्सा लेते, कुछ देर रहते और फिर चले जाते, क्योंकि कार्यशाला तो बहुत महत्वपूर्ण थी, केंद्र की सबसे महत्वाकांक्षी योजना, और उसको लेकर के इतना कंफ्यूजन। केंद्र का इंस्ट्रक्शन है कि हर प्रदेश में चीजों को बताया जाएगा, समझाया जाएगा, पूरी टॉप लीडरशिप मौजूद है और आप वहां से गायब हैं। क्या ये केंद्र का इंस्ट्रक्शन आपके लिए नहीं था? ऐसा हो सकता है क्या? फिर क्यों योगी आदित्यनाथ ने छोड़ा? कहानी क्या है, पीछे क्या घट रहा है? दूसरी समझ लीजिए घटनाक्रम क्या था। संजय निषाद की पार्टी है एनडीए के सहयोगी, उसका स्थापना दिवस कार्यक्रम था। वहां भी योगी आदित्यनाथ नहीं गए, वहां भी दोनों डिप्टी सीएम थे, वहां भी किरण रिजिजू भी गए थे, केंद्रीय मंत्री, लेकिन योगी आदित्यनाथ नहीं थे। जबकि हमारी जानकारी कहती है कि योगी आदित्यनाथ को बाकायदा इन्विटेशन दिया गया था। संजय निषाद जो कैबिनेट मंत्री हैं, निषाद पार्टी के संस्थापक हैं, वे अपने बेटों के साथ गए थे इनवाइट करने के लिए योगी आदित्यनाथ को, और उसके बाद भी योगी नहीं आए। सवाल ये उठ रहा है कि ये हो क्यों रहा है।
क्या योगी आदित्यनाथ को कोई अंदेशा लग चुका है किसी बड़े बदलाव का? क्या इसीलिए वो गोरखपुर की ओर कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रहे हैं? क्या उनको एक बात और, चूंकि बहुत महत्वपूर्ण है यहां पर बताना, यह भी कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने एक पैरेलल सेटअप खड़ा कर रखा है। ये बातें खूब चर्चा में है। उस पैरेलल सेटअप में हिंदू युवा वाणी है। हमने भी एक स्टोरी दिखाई थी गोरक्ष पीठ की समरसता नाम से अभियान चल रहा है, जिसमें पिछड़ों और दलितों को जोड़ा जा रहा है गोरक्ष पीठ के साथ में। ये पूरा पैरेलल चीजें चल रही हैं और हिंदू वाणी आज भी एक्टिव है। कहा गया कि 2022 में योगी ने बंद कर दिया था, लेकिन ये बात पूरी तरह से गलत साबित इसलिए हो गई, खुद योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए हिंदू वाणी के पदाधिकारी आते रहे हैं और योगी आदित्यनाथ का ऑफिस का जो हैंडल है, ट्विटर हैंडल, वहां से उनका नाम लिख के ट्वीट किया जाता रहा है। अभी उनकी फिल्म अजय आई थी, योगी आदित्यनाथ के जीवन पर बनी सुपर फ्लॉप फिल्म थी वो। उसको योगी आदित्यनाथ की इस हिंदू वाणी ने जम करके प्रमोट किया, पूरी टोलियां निकली, अखबारों में छपा। अभी हाल ही में अमिताभ ठाकुर जो जेल में हैं, अमिताभ ठाकुर पर जो केस किया है हिंदू युवा वाणी के पदाधिकारी ने किया है, और केस इसीलिए किया है क्योंकि अमिताभ ठाकुर ने हिंदू युवा वाणी के पदाधिकारी और योगी आदित्यनाथ का इस सिलसिले में नाम ले लिया था कोडीड के सिलसिले में। तो उस केस का असर, मतलब उस एफआईआर का असर देखिए, उस मामले में तत्काल एक्शन हो गया। यहां बड़े बड़े मामलों में एक्शन नहीं हो पाता है। कोडीन कप सिरप के मामले में बाहुबलियों को कोई छू नहीं सका आज तक। जो कब्जे उब्जे हुए हैं वहां पर लखनऊ में जो सवाल उठा था कि दीवार उठा दी गई, बाहुबलियों ने कब्जा किया, वहां भी कोई एक्शन नहीं हो सका। लेकिन हिंदू युवा वाणी से जुड़े हुए नेता की एफआईआर पर तत्काल एक्शन हुआ और अमिताभ ठाकुर 2 मामलों में, एक 25 साल पुराने मामले में 25 साल बाद एफआईआर करके, और दूसरा ये जो बनारस का मामला है वो जेल में, अभी उनको बनारस के मामले में हाल ही में जमानत मिली है। तो ये सब बातें बताने का आशय ये है कि योगी आदित्यनाथ को क्या ये लगने लगा है कि अब मुश्किल समय सामने है, क्योंकि ये दिल्ली को भी समझ में आ रहा है कि यूपी बुरी तरह से हारने की नौबत आ चुकी है और बीजेपी लगातार वोट शेयर घट रहा है। 2017 से अब तक लगातार जो 17 में मिला वो फिर जो 17 में जीत बीजेपी को मिली यूपी में वो घट गई 2022 में, जो 2014 में मिली वो घट गई 2019 में, और 2024 में तो अति हो गई, बीजेपी सिर्फ 33 सीटों पर सिमट गई। क्योंकि लगातार वोट आपके कट रहे हैं। जो बीजेपी ने जोड़ा था दलितों और पिछड़ों को एक करके, वो भी बिखर गया है। दलितों पर तो लगातार अत्याचार की खबरें आ रही। मेरठ में 2 वाक्य हो गए, सोनू कश्यप का वाक्य हो गया, सरधना में एक दलित मां बेटी के साथ भयावह अत्याचार का मामला होगा। योगी आदित्यनाथ कहीं झांकने नहीं गए, एक बार भी नहीं गए। क्या उनको जाना नहीं चाहिए था? इनफैक्ट जो विपक्ष के नेताओं ने जानने की कोशिश की उनको भी रोक दिया गया। वहां बुलडोजर नहीं चला। तमाम जगहों पर बुलडोजर चलता है, लेकिन दलित अत्याचार पर आपका बुलडोजर नहीं चलता है। क्यों नहीं चलता? आरोप लगा, क्योंकि जो आरोपी था वो स्वजाती था, इसलिए बुलडोजर नहीं चलाया गया। और इस सब आरोपों के बाद भी योगी आदित्यनाथ ने कोई एक्शन नहीं लिया बुलडोजर की तरह का। कोडीन कप सिरप के मामले में बुलडोजर नहीं चला। क्यों? आरोप लगा कि वहां भी जो मेन आरोपी वो स्वजाती हैं, इसलिए बुलडोजर किसी पर नहीं चला। जो स्वजाती नहीं थे उन पर भी नहीं चला। इस तरह के गंभीर आरोपों से योगी आदित्यनाथ घिरे हुए हैं और ऐसे में बीजेपी को समझ में आने लगा है कि यूपी में स्थितियां बहुत ही विकट हैं, और जब बीजेपी को समझ में आ रहा है तो योगी आदित्यनाथ को भी समझ में आ ही रहा होगा। इसीलिए ये कहा जा रहा है उन्होंने अपनी पूरी पैरेलल तैयारी करके रखी हुई है। अब 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रमों से उनके ना आने का क्या संकेत है? और एक बात और मैं आपको बता दूं, उसी एक कार्यक्रम में, जी राम जी के कार्यक्रम में, पंकज चौधरी नए प्रदेश सदस्य ने एक बहुत बड़ी बात बोल दी। उन्होंने कहा ये एसआईआर की जिम्मेदारी जो है ये सरकार की है, हमारी नहीं है। एक बड़ा संकेत था। योगी आदित्यनाथ लगातार कहते आ रहे हैं एसआईआर में जो वोट कट रहा है, मंत्री विधायक कार्यकर्ता इसको ठीक करें वरना उनका टिकट कट जाएगा। और पंकज चौधरी ने उल्टा कह दिया कि हमारी नहीं, ये तो आपकी जिम्मेदारी है। और उस मीटिंग में योगी आदित्यनाथ मौजूद ही नहीं थे। अब आप देखिए, एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि ये जो पंकज चौधरी अभी अयोध्या गए हैं, लखनऊ से अयोध्या, उनका जमकर के स्वागत हुआ है। अयोध्या पर भी योगी आदित्यनाथ अपना पूरा एक तरह से एकाधिकार ही, राजनीतिक एकाधिकार उनका नजर आता था। उस राजनीतिक एकाधिकार को भी पंकज चौधरी ने तोड़ दिया है और हिंदुत्व की धरती पर पंकज चौधरी का जमकर के स्वागत हुआ है। क्या योगी आदित्यनाथ को ये लग रहा है कि धीरे धीरे घेराबंदी हो रही है, उनकी जमीन खिसक रही है, उनके लिए स्पेस खत्म होता जा रहा है? और जो 8.5 साल की, इनफैक्ट पेपर लीक के जो मामले इतने ज्यादा हुए हैं, परीक्षाओं को लेकर के जो असंतोष है छात्रों में, ये सब बातें अब जो है सतह पर आ गई। जो दबी थी वो सामने आ गई हैं। चुनावी वर्ष है, यानी 1 साल बाकी है, इसलिए और ये बातें उछल रही हैं। और बीजेपी, हमारी जानकारी ये कि दिल्ली से लगातार कमान कसी जा रही है
अधिकार हटाए जाएंगे, कम किए जाएंगे और कोई बहुत बड़ा फैसला भी हो सकता है। क्या योगी आदित्यनाथ को इसकी भनक लग चुकी है और इसीलिए वो इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रमों से गैर हाजिर हैं? यही इस समय सबसे बड़ा प्रश्न है। और जैसे जैसे कुछ वक्त और बीतेगा, ये जनवरी बीतेगी और फरवरी आएगी, वैसे वैसे आपको इन सवालों की धार और भी तेज नजर आएगी। योगी आदित्यनाथ के लिए ये समय बेहद ही मुश्किल समय, और तमाम चीजें जो हिंदू मुस्लिम के छाते के नीचे छुपा रखी थी, वो छाता अब हवा में उड़ रहा है और वो जमीन के गड्ढे नंगी आंखों से दिखाई दे रहे हैं। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।